इमरान खान ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया। 24 नवंबर की कॉल ना उन्होंने वापस लिया है, ना उसे तब्दील किया है। सादा और सीधे लफ्ज़ों में 21 नवंबर की रात 12 बजे तक का वक्त दिया है, यानी जुमे रात तक का वक्त है कि जुमे रात तक अगर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई पॉजिटिव वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है बातचीत के साथ। जो उनके 3 मुतालबात हैं, मैंडेट की वापसी, कैदियों की रिहाई, जमहूरियत की बहाली, 26वीं आईनी तरमीम वाला सारा मामला, अगर ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वरना 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी। इस बारे में क्लैरिटी ज़रूर है। उन्होंने जुमे रात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एक उम्मीद भी जाहिर की है कि अगर कल जो इमरान खान का तोशाखाना केस है उसमें उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो ना सिर्फ जश्न में बदलेगा बल्कि इमरान खान खुद उस एहतजाज को लीड करेंगे। बट मैं आपको एग्जैक्ट बात बता देता हूँ ताकि उम्मीदें जो है वो उतनी रखनी चाहिए जिस हद तक रियलिटी हो या जिस हद तक आपको लगे कि यार ये काबिल अमल है। कल इमरान खान का तोशाखाना केस की समाअत ज़रूर है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि उस केस में कल ही कोई फ़ैसला है। मैंने हमारे कोर्ट को कवर करने वाले जो सीनियर रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि कल के केस में क्या एक्सपेक्ट है, तो उन्होंने बताया कि अभी तो दलाइल जा रही हैं, अभी तो दलाइल होने हैं। दैट मीन्स कि कल कोई डिसीजन एक्सपेक्टेड नहीं है। आउट ऑफ द वे चले जाए तो अलग बात है, लेकिन कल खाली दलाइल ही होने हैं, इसलिए अभी उसमें कुछ टाइम और लग सकता है। मीनवाइल इस इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें और भी पैरेलल चल रही हैं। मैं आज कहीं पे स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कुछ ज़राए से ये खबर चल रही है, 100% ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ज़राए से टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि जो मुजाहिरीन होंगे उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, ID कार्ड्स ब्लॉक किए जाएंगे और पता नहीं उनको मुलाजमत मिलने के मौके मुश्किल होंगे, उनकी डिग्रियाँ जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, यानी ये किसी कानून में भी नहीं लिखा हुआ, आइन में भी नहीं लिखा कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये किसी भी अदालत में चैलेंज होकर रिवर्स हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खाली एक डराने धमकाने के तरीके के अलावा कोई और चीज़ है। बहरहाल ये ज़राए से खबरें चल रही हैं। फिर अमली तौर पे एक्शन क्या हो रहा है, मैंने देखा कि रावलपिंडी से कुछ इतलात आ रही हैं कि इनिशियल गिरफ्तारियां अब शुरू हो चुकी हैं। हालांकि काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन अब गिरफ्तारियों का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया। कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां भी रहती हैं, कुछ जेन्युइन गिरफ्तारियां भी होती हैं। और अभी पता चला कि कोई एक मीटिंग हो रही थी 24 नवंबर की तैयारियों के लिए, तो वहाँ से भी 23 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के और मुख्तलिफ हिस्सों में भी पैरेलल क्रैकडाउन जारी है, लेकिन मेरा ख्याल है इस बार की तैयारियां थोड़ी डिफरेंट हैं, तो टफ टाइम हुकूमत को मिल सकता है। बेशक आप ये खबरें अभी चलती हुई देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी, कि हुकूमत ने कुछ इंतजाम कर लिए हैं, आंसू गैस के इतने शैल जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं, रबर बुलेट्स जो है वो इतनी ज़्यादा मंगवा ली हैं। ये सारा कुछ जो है वो फ़िलहाल तो माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। PTI भी अपना माहौल बनाने के लिए कर रही है कि जनाब इस बार वापसी इमरान खान के बगैर नहीं होगी एंड सो ऑन। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। एक और जाते जाते खबर ये कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब जो गैर मुल्की प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। आज फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने ये बात तस्लीम की कि मैं इमरान खान की वो बात मानने के लिए तैयार हूँ या मान रहा हूँ कि बैरूनी मुदाखलत होती है और हुई है। वो कह रहे हैं कि अब देखें ना, कांग्रेस के लोगों ने ख़त लिख दिया, अमेरिकन कांग्रेस के, तो दैट मीन्स कि मुदाखलत होती है। तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे। तो उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई कि इमरान खान ठीक कहते हैं कि अमरीकी मुदाखलत होती है। तो आज जो कनाडा के रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से एक और ख़त सामने आ गया। ये 3 अक्टूबर को लिखा गया ख़त आज मंजर आम पे आया है और इसमें भी इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा किया गया है, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत या उनके अहम शख्सियात को मुखातिब करके लिखा गया है। उसमें भी बार बार ये जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है उनको बहाल रखे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर देखे कि क्या हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके इंडिकेशन जो है वो हमें मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और हर जगह पर देखने को सुनने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप लोग भी दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। ये धरने जलसे जुलूस जो हैं यही अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अगर बातचीत से रास्ता निकल सकता है तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बहरहाल फ़ैसला सड़कों पर ही होना है और ये भी ज़रूरी है कि जल्द हो जाए। और अगर सड़कों से पहले बैठ के बातचीत हो सकती है तो सारे स्टेक होल्डर्स अगर बातचीत पर फोकस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौका है, इस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ें ताकि थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खबरें सुनने को मिल सकें।